हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब सेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले अलंकार। अलंकार स्टार्ट करते हैं। जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता, रमणीयता मतलब सुंदरता, जहाँ अर्थ के कारण सुंदरता आ जाती है वहां क्या होता है? अर्थालंकार। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला अलंकार आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या? अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसमें क्या लिखा है? काव्य में जहां एक ही व्यंजन आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, ये मतलब स्वर की भिन्नता हो बल्कि जो व्यंजन की भिन्नता वो न हो, बार बार ही आए, वह क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। इसका उदाहरण है भायप। इसका उदाहरण क्या है? भायप भगति भरत अर्चनु कहत सुनत दूषण हरनु। इसमें भा भा की आवृत्ति कई बार हुई है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। इसका जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गुरपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी द्रग दोषण विभंजन। ये कौन सा हो जाएगा? ये है तो अनुप्रास, बल्कि इसका क्या? अनंतानुप्रास। यानी अंजन और विभंजन दोनों में क्या आता है? ना। चलिए नेक्स्ट की ओर। यमक अलंकार। यमक अलंकार ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वह यमक अलंकार होता है। यानी जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या होता है? व्यंजन, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ रूपक में यहाँ क्या है? यहाँ काव्य में शब्दों की आवृत्ति, यानी किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जिससे इसका उदाहरण है उधव जोग जोग हम नाही। यानी जोग का पहले जोग का अर्थ भी दूसरा है और दूसरे का भी जोग का अर्थ दूसरा है। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इकली डरी हो घन देख के डरी हो, खाए बिस्की डरी हो घनश्याम मरी जारी हो। इसमें मतलब डरी का 3 बार आया है, तो इसके अर्थ भिन्न भिन्न। पहली डरी का अर्थ है पड़ी, और दूसरी डरी का अर्थ है भयभीत, और तीसरी डरी का अर्थ है मतलब टुकड़ी। चलिए नेक्स्ट की ओर। श्लेष अलंकार। ये भी कई बार पूछा गया है। जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, उसमें एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका मतलब है जहां काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग, बाकी उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे इसका उदाहरण लेंगे। चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट अय वृषभानुजा अय हलधर के वीर। वृषभानुजा मतलब बैल की छोटी बहन यानी गाय, और हलधर के वीर मतलब वृषभानुजा उनको भी कहते हैं जो हल को धारण करते, यानी बलराम, श्री कृष्ण के भाई बलराम। चलिए नेक्स्ट की ओर। यानी अब अर्थालंकार, इतने आप याद कर लेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। जैसे अर्थालंकार। उपमा। इसका पहला है अर्थालंकार में उपमा। जहां समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसका मतलब उदाहरण से समझेंगे। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पदों को कोमल यानी कमल के समान कोमल बताया गया है, उसी को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। इसका एक और उदाहरण लेंगे। सांवरो गोरो घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली में। चलिए नेक्स्ट की ओर। रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान का आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में आरोप यानी विभेद दिखाई दे, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार। चलिए इसकी उदाहरण की ओर। उदित उदयगिरि मंच पर। क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, दिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका मंत्र का है, यहाँ इसका अर्थात है रघुबर मंच संत लोचन आदि उपमेयों पर क्या लिया गया है? बाल सूर्य उदयगिरि सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में अपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का एक और है, जहां पे मनु मनः जनु जनः आदि शब्द आए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस और ठीक है, जहां पे मनु मनो जनु जनो आदि आए वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण लेंगे, तरनि तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, झुके कूल सौ जल पर्सन हित मनः सुहाय। यहाँ पे क्या आया, मनः, तो हम डायरेक्टली कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण लेंगे, सखी सुहती। इसका और एक उदाहरण लेंगे, सखी सुहती गोपाल के उर गुंजन की माल अब बहिर्लसति मानो पिए दवानल की ज्वाल। इसमें भी क्या आया, मनो, मतलब ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाकर कहना, किसी चीज को बढ़ाकर कहना। जैसे जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी किसी वस्तु की वास्तविक तुलना से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण लेंगे, अब जीवन की है कभी ना कोई आस कनगुरिया मुंदरी कंगना होए। और इसका और एक इसका उदाहरण लेंगे, जैसे इसी में क्या है, अब जीवन की है कभी आस न कोई कनगुइया मुंदरी कंगना होए। यहाँ शरीर की क्षीणता व्यंजित अंगूठी को कंगन होना बताया गया है। मतलब शरीर को पतला दुबला यानी क्षीणता कमजोर होना क्या बताया गया है, अंगूठी को कंगन होना बताया गया है। अतः यहाँ क्या हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।